शरीर में अगर कोई बीमारी हो तो मन में बेचैनी होने लगती है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही सभी का दिल कांपने लगता है। आज से कुछ साल पहले इसे लाइलाज बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण बीमारी है स्तन का कैंसर। भारतीय महिलाएं अक्सर अपने मर्ज को बता नहीं पाती हैं और धीरे धीरे बीमारी लाइलाज होती जाती है। कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है कि सामान्य व्यक्ति के जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है। ऐसे में गरीब परिवार का व्यक्ति तो इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और उन्होंने चिकित्सा जगत से अपील की कि इस पर सकारात्मक कोशिश होनी चाहिए ताकि गरीब जनता को मदद मिल सके। मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के संभागायुक्त श्री अरुण पांडे ने एक अभिनव पहल का आगाज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान के संदर्भ में हम लोगों ने कैंसर के विरुद्ध लड़ाई के लिए संभाग स्तरीय स्तन कैंसर शिविर का आयोजन किया है और इसमें सभी रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया है। नियत दिनांक को मरीजों को निःशुल्क लाने की व्यवस्था, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था सभी निःशुल्क रखी गई। पूरे संभाग भर के सभी जिलों की तहसीलों, गांवों में महिलाओं को तलाश कर जो स्तन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थीं, उनके निःशुल्क उपचार के लिए 3 दिवसीय निःशुल्क स्तन कैंसर शिविर की योजना बनाई गई। ये शिविर तभी सफल हो सकता था जब कोई कैंसर विशेषज्ञ इस शिविर का जिम्मा संभाल सके। इंदौर कैंसर फाउंडेशन से संपर्क किया गया, जहां की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिग्पाल धारकर ने अपनी 14 सदस्यीय टीम के साथ निःशुल्क सेवाएं देने की सहमति दे दी। दिनांक 30-31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले 3 दिवसीय स्तन कैंसर शिविर की तैयारियां 1 माह पूर्व शुरू कर दी गई। पूरे संभाग में शिविर का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, समाज सेवियों और डॉक्टर्स की मदद से जिन महिलाओं के स्तनों में गांठ पड़ गई थी, उन्हें उज्जैन में आयोजित निःशुल्क स्तन कैंसर शिविर के लिए परीक्षण हेतु लाया गया। इसके बाद जिला चिकित्सालय उज्जैन में मरीजों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और आशा कार्यकर्ताएं अपने साथ मरीजों को लाई। पूरे नागदा शहर में और सभी कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि भाई वार्ड के अंदर किसी को भी ब्रेस्ट के अंदर गठान वगैरह हो तो अपने को उनको जांच के लिए लेकर के आना है। 9 की जांच हो गई आधी और 5 की तो दवाई लिख दी है और 5 का डबल अभी चेकअप करवाना है, 4 का। कुछ महिलाओं का कल हो गया और 4 का हमारे तहसील से ऑपरेशन के लिए भी कल एडमिट करवाया है और बाकी महिलाएं आज आई है, 9-10 महिलाएं आज भी। करीब 9 पेशेंट है मेरे साथ। पंजीयन के बाद मरीजों का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। फिजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ पैथोलॉजिस्ट टेस्ट भी किए गए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सारी सतर्कता के साथ मरीजों को जांचा गया। सभी प्राथमिक तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही थी। जिला चिकित्सालय का पैरामेडिकल स्टाफ भी चुस्ती के साथ कार्य कर रहा था। संभागायुक्त श्री अरुण पांडे और कलेक्टर श्री BM शर्मा के साथ पूरा प्रशासनिक अमला शिविर को सफल बनाने में जुटा रहा। छोटी से छोटी व्यवस्थाओं को भी गंभीरता से सुलझाने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण प्रशासनिक अमला और चिकित्सकीय अमला इस बात के लिए कटिबद्ध था कि किसी भी तरीके से हमारी किसी भी बिंदु पर कोई कमजोरी न रह जाए। हमने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि मरीजों एवं उनके परिजनों की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। इसके लिए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को एवं चिकित्सकों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी गई। ये भी देखा जाना जरूरी था कि मरीजों एवं उनके परिजनों को नाश्ता, भोजन, दवाइयाँ इत्यादि उचित रूप में मिल रही है या नहीं। इस कार्य में उज्जैन केमिस्ट एसोसिएशन, इस्कॉन, लायंस क्लब,
रोटरी क्लब, उज्जैन सेवा समिति, महाकाल मंदिर समिति और महिला बाल विकास विभाग के स्व सहायता समूह ने मदद की। सुविधा तो सभी है, सब दवाई गोली वगैरह जो भी है सब यहाँ निःशुल्क है। खाना पीना भी निःशुल्क है। एक आदमी जो साथ में है उसका भी निःशुल्क है। और कल से हम आए, खाना वगैरह सब यहाँ का बहुत बढ़िया सुविधा सब अच्छी है। इसमें जनरल वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में और ऑपरेशन थिएटर में लाने ले जाने की, मरीजों को लेटाने की और सारी जिम्मेदारी जो प्रस्फुटन समिति के जो कार्यकर्ता सब इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। शिविर में संभाग के सभी जिले से हर वर्ग, धर्म, जाति की महिलाएं शामिल हुई। 15 वर्ष की बालिका से लेकर 65 वर्ष तक की महिलाओं का शामिल होना ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री का संदेश उज्जैन के हर गांव, हर घर में पहुंचा है। मनीषा व्यास। मनीषा, तुम्हारी उम्र क्या है? 15। इनको 2 साल से कैंसर की शिकायत थी। मैं मेरी मम्मी का इलाज करवाने के लिए ये जो उज्जैन में कैंप लगा, इसमें शिविर में आया हूँ। गांव खेला गांव से नलखेड़ा तहसील से आए हुए हैं और शाजापुर के जिले से रहने वाले हैं। नलखेड़ा से पता चला। बड़नगर तहसील से आई हुई हूँ। मैं कुछ क्षेत्र से हूँ, मैं कला विद्यालय रहने वाला हूँ। हम तो अस्पताल इनको ऐसे बताने के लिए गए थे, हमें वहाँ मालूम पड़ा कि कैंप आया है। मम्मी जी का ऑपरेशन के लिए लाया हूँ। ये पेपर आया सोनकच, वो पेपर से पता चला, फिर देवास आए, देवास का पता लगा, फिर यहाँ आए। शिविर के बारे में हमारे आंगनबाड़ी से पता चला। सर वो हमारे मंत्री ने बताए थे मकड़न वाले, इसके बाद में फिर वो आंगनबाड़ी वाले ने हमारे घर पर आई थी, उसने पूरी जानकारी दी थी सर। फिर वहाँ से आए हम, गाड़ी आई थी हमारे को लेने के लिए। जीप द्वारा व्यवस्था की गई और यहाँ पर कल 29 तारीख से हम लोग आए हैं और रात्रि में ठीक से व्यवस्था रही यहाँ पर। अभी इनमें से जिन मरीजों का तुरंत ऑपरेशन किया जाना था, उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर धारकर अपने सहयोगियों के साथ तैयार थे। कैंसर के मरीजों का ऑपरेशन विशेष सावधानी के साथ किया जाना बेहद जरूरी होता है। शिविर के दौरान मरीजों के ऑपरेशन सिर्फ दिन में ही नहीं किए गए, बल्कि रात 12:30 बजे तक चलते रहे। उज्जैन के शासकीय चिकित्सालयों में काम कर रहे चिकित्सकों, परिचारिकाओं और कर्मचारियों के गहन सहयोग से चल रहा है। ख़ास तौर पे रात को 1 बजे तक नर्सेस ने एकजुट होकर के ऑपरेशन थिएटर की सारी व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध कराई। डॉक्टर्स और समस्त पैरामेडिकल स्टाफ के लिए न दिन था न रात, बस एक ही संकल्प था, सभी मरीजों की जान बच जाए। हो गया। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया हूँ मैं। सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर। गरीब ने अच्छी कहने का, डॉक्टर लोगों ने अच्छी सहूलत करी। हाँ तो हो गया, तो बहुत भी मालिक उनके कमिश्नर साहब को मैं उनको धन्यवाद उनको कि हमारी जान बचाई। मुझे सबसे खुशी ये हुई कि मैं मध्यम परिवार की होकर मेरा मतलब इतना बड़ा जो संकट आया मेरे ऊपर निःशुल्क हुआ, इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, सिस्टर वगैरह हैं, जो इंदौर से भी डॉक्टर साहब आए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों की वजह से हमारी सिस्टर का काम अच्छे से हो गया, ऑपरेशन अच्छा सा हो गया और बहुत उनका मतलब आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सरकार के भी मैं शुक्रगुजार हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत मैं आभारी हूँ। और वो भी विधवा है और मैं भी विधवा हूँ और उनके तो सिर्फ 3 लड़कियाँ हैं, लड़का भी नहीं है। तो हमारे को तो बहुत बढ़िया आराम मिल गया है, क्योंकि हमारा अगर कोई नहीं है और कौन करवाता हमारा ऑपरेशन। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री साहब को और सब डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बहुत उन्होंने ध्यान भी बहुत रखा है और हमारे जैसे विधवा है उनको, जो गरीब लोग हैं उनको लिए भी सहायता दी। और अच्छा हमारे सास ससुर को आराम भी हो गया, पैसे कोड़ी कुछ भी नहीं लगे। ऑपरेशन हो गया, ठीक से कर दिया। हाँ ठीक, बढ़िया, अच्छा आराम से। ये सरकार ने करिया नहीं गया, हमारे पास सरकार का है ऑर्डर। शिविर के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं पर नजर रखता रहा, साथ ही मेडिकल व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश भी की। एक सफल टीम वर्क यहाँ पे देखने मिला है और सफल टीम वर्क ही किसी भी प्रोसेस का
एक्चुअल तत्व है, केंद्र बिंदु है। और सक्रियता हमें हर क्षेत्र में मिली है, प्रशासन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और जब अच्छे अधिकारी मिल जाएं तब ये आपको दिख रहा है कि किस तरह का कैंप हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जानकारी अलग अलग जगह पहुंचाएं। 3000 से अधिक महिलाएं किस तरह की रोग से ग्रसित पाई गई या जिस तरह की संभावनाओं से ग्रसित पाई गई, जिनका कि ब्लॉक स्तर पर परीक्षण किया गया। ब्लॉक स्तर से लगभग 1500 महिलाओं को संबंधित जिले के जिला चिकित्सालय में भेजा गया और वहाँ से लगभग 300 से अधिक महिलाएं उज्जैन जिला चिकित्सालय में आईं, जिसमें इंदौर कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर धारकर की टीम ने उनका परीक्षण किया और 50 महिलाएं ऑपरेशन के योग्य पाई गईं। इन 50 महिलाओं को एडमिट कराया गया विभिन्न कारणों से। इसमें से 40 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। शिविर के समापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। अपनी भावनाओं को मूर्त रूप में देखकर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। मरीजों की सेहत के लिए वो शासन की ओर से पूरा सहयोग देने के लिए संकल्पित थे। आज मैं डॉक्टर धारकर जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं। और मैं अरुण पांडे जी आपको और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले उस आह्वान को आपने स्वीकार किया और मुझे फोन किया कि उज्जैन में हम ये शिविर लगा रहे हैं। निःशुल्क स्तन कैंसर शिविर के आयोजन पर मीडिया ने प्रभावी रूप से इस प्रयास को सराहा और इसके प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उज्जैन में आयोजित इस शिविर की सफलता को देख माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्तन कैंसर शिविर को रोल मॉडल मानकर प्रदेश भर में आयोजित करने के निर्देश दिए। महीने भर की तैयारी, शिविर के दिन रात की मेहनत का परिणाम बहुत छोटा परंतु अनमोल था। मरीजों और उनके परिजनों की आंखों में खुशी की चमक और होठों पर मुस्कान। एक सफल शिविर का ये परिणाम सबके लिए सुखद रहा।